नमस्ते बच्चों, आज आपको पढ़ाने जा रहा है जो मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर। क्या पढ़ाने जा रहा है आपको? मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। जो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे उससे कुछ रिलेटिव कुछ क्वेश्चन किए और कुछ फार्मूला लिखाए थे। क्या लिखा थे? कुछ फार्मूला लिखाए थे। उसको क्या करते, थोड़ा आपको रिवाइज करा दे। क्या करा देते आपको? थोड़ा कुछ रिवाइज करा देते। जो जितना आपको फार्मूला वगैरह लिखाए थे उसको क्या करते, रिवाइज करा देते। इसमें क्या होगा, आप भूल जाएगा। आपको बता दे बाबू, पूछ रहे हैं आपको साइन बराबर क्या होता है? बता दो बाबू, साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपको बताए थे 1/कोस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। क्या होता है बाबू? साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको बोलना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। क्या होता है आपको रिवाइज कराए थे, आपको होमवर्क में दिए थे, बोले थे आपको याद करने के लिए। क्या करना, आपको याद करने के लिए बोले थे। साइन थीटा बराबर क्या था? 1/कोसेक। आपको बोले थे टेन थीटा बाबू बाबू क्या होता है आपको बताना है। 1/कोट थीटा क्या होता है आपको बताए थे। जब भी करना साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। टेन का उल्टा क्या होता है आपको बता रहे हैं यहाँ पे। टेन का उल्टा क्या होता है? टेन सॉरी यहाँ टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। कोट क्या लिखा? टेन का उल्टा कोट। कोट का उल्टा क्या होता है? कोट का उल्टा होता है टेन। ये आपको ध्यान में रखना। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा आता है कोसेक। क्या साइन का उल्टा क्या आता है? कोसेक। अगर आप इतना अगर आपको समझ आ गया तो बोलिए तो सर यस आ गया समझ। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए तो सर समझ में आ रहा है। आपको इतना समझ में आ रहा है। आपको फिर बोले थे कोस थीटा का बोल बाबू। क्या कोस थीटा वाला क्या था? 1/सेक थीटा। कैसे आपको बता दिए थे। क्या कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा क्या होता है आपको बताना है। कोस का उल्टा होता है क्या? सेक। क्या होता है? कोस का उल्टा होता है सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। कोट का उल्टा क्या होता है? टेन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ऐसे करके आपको बताए थे। ऐसे करके आपको क्या थोड़ा कुछ और फॉर्मूला बनाते। क्या आपको बताना है? सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? 1/सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोस कोस। क्या था? सेक थीटा क्या था? 1/कोस थीटा। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए बाबू समझ में आ रहा है। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो बोलना आपको समझ में आ रहा है। आपको इस टाइप का कुछ फार्मूला बताए थे, इससे कुछ रिलेटिव आपको बताना है। टेन ए बराबर क्या? टेन ए बराबर बाबू टेन ए बराबर क्या होता है आपको बताना है। टेन ए बराबर क्या होता है आपको बताना। टेन ए बराबर क्या था बाबू आपको बताना है। क्या था? लंब बटा क्या था? लंब बटे आधार। क्या होता है? टेन ए बराबर क्या था बाबू? लंब बटे आधार। आपको बताए थे लंब का मान क्या था? लंब का मान क्या होता है आपको बता देने। आपको ट्रिक याद है ना? लाल कक्का क्या? LAL लाल का आपको बताना है। क्या ये वाला आपको 3 अक्षर कैसे करके कौन वाला आपको देखना है। क्या टेन थीटा क्या हुआ? एल से क्या था? लंब का मान क्या था आपको बताए थे। लंब का मान क्या था? लंब का मान क्या था? पी। कौन का क्या मान होता है? एच। ये हो टेन सॉरी यहाँ पे क्या होगा? LA लाल का क्या आगे यहाँ पे ए होगा के। आपको बताए थे ए का मान क्या था? आधार। आधार का मान कितना होता है आपको बताना है। आधार का मान किसे सूचित करते हैं? बी से। आधार का मान क्या होता है? बी। आपको बताए थे क्या होगा यहाँ पे? P बटे बी। क्या होगा? P बटे। अगर आपको ये ट्रिक अगर आपको याद हो गया तो आप कुछ भी करके फार्मूला आप अपना बना सकते। कभी भी आप फार्मूला भूल नहीं पाइएगा। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो लाल कक्का वाला क्या करना, कुछ फिर से बताते यहीं पे आपको ट्रिक बता। क्या लिखना आपको? यहाँ पे लिखना LA लाल का क्या लिखना आपको? लाल कक्का। क्या है यहाँ पे? इसका क्या साइन कोस। क्या है? कोस सेक कोट टेन। इतना आपको एल से क्या था? लम का मान क्या था बाबू? लम का मान क्या होता है? जब भी होता है लम का मान पी होता है। क्या होता है? जब भी लम का मान पी होता है आपको बता दे। ए का मान क्या होता है? ए से आधार। आधार का मान आपको साइड में बताए थे। आधार का मान क्या होता है? आधार का मान जब भी होता है बी होता है बाबू। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है? आधार का मान होता है बी बटा क्या हुआ? पी बटा बी। कितना हुआ? पी बटे बी होगा। ऐसे करके आपको समझना है। जैसे करके आपको बताए। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बोलिए तो सर आगे बढ़िए। कुछ इससे भी और कुछ क्वेश्चन भी किए थे आपको बनाने। कुछ क्वेश्चन भी दिए थे जो आपको बताना है। क्या करना आपको?
जो आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको लाल का काला फार्मूला हर हालत में किसी भी तरह से आपको याद रखना ही होगा। ऐसे में आप त्रिकोणमिति का पूरा खेला है बाबू लाले का का पर आप क्या लाल का एल ए लाल का अगर आप इसको भूल गए तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्या आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। अगर आपको इतना समझ में नहीं आएगा तो कैसे आप क्वेश्चन बना पाइएगा। आपको इतना समझ में आना चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको बता देता, अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे में आपको नहीं आएगा, वीडियो स्किप करके नहीं देखना, अच्छा से देखना है। ऐसे में आपको क्या होगा, कुछ समझ में आएगा। क्या होगा बाबू, ऐसे में आपको समझ में आएगा। कुछ और फार्मूला लिखा था, आपको बोले थे डेली बाय डेली कुछ कुछ फार्मूला लिखाएंगे। क्या डेली बाय डेली कुछ फार्मूला लिखाएंगे, उसके बाद क्या करें, कौन क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे। क्या आता है, साइन बताना है बाबू। साइन 90 डिग्री क्या था, साइन यहाँ पे लिखना है। फिर वही क्या अभी जो फार्मूला बता रहे किस पे आधारित बाबू, फिर वही फार्मूला आधारित है किसे, लाल का काला ट्रिक पे ये भी फार्मूला आधारित। आपको क्या लिखना, साइन 90 डिग्री क्या लिखना, साइन 90 क्या लिखना, साइन क्या, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या था, आपको बता दी। साइन का उल्टा क्या था बाबू, साइन का उल्टा होता है कोसक। क्या था, साइन का उल्टा क्या था, साइन का उल्टा क्या था, कोसक। COSEC क्या था। सर इसका फार्मूला का उपयोग कहाँ पे करेंगे बाबू, आप बोलिएगा सर यह फार्मूला का हम उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं। आपको बता दे बाबू, यह फार्मूला का उपयोग हम आगे आपको जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे न, तब इसका हम उपयोग करने के लिए आपको बताएंगे। अभी क्या करना है, ये सारा फार्मूला को नोट करते जाना, आपको अच्छा से समझना है। क्या करना आपको, साइन अगर हम एक ठो बता दिए तो आप इसमें 6 ठो फार्मूला अलग से बना सकते हैं। कितना आप अपना से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप अगर बता दें क्या कोसक, क्या कोसक, क्या कोसक 90 डिग्री माइनस क्या, कोसक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या का बाबू, फिर से आपको समझना क्या कोसक ये है तो क्या साइन। ऐसे करके हमको बनाना, क्या थीटा नहीं लगेगा बाबू, थीटा इसमें नहीं लगेगा। इसमें क्या देना, ये देना पड़ेगा। ये से क्या आता आधार, इसमें थीटा का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अगर आपको 2 ठो फार्मूला समझ में आ गया तो बोल दीजिए तो बाबू यह समझ में आ गया। फिर आपको बनाते क्या, आपको लिखना कोट। क्या लिखना आपको, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, कोट। कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा बाबू, tan ए। कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, tan ए। फिर यहाँ पे क्या लिखना, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या लिखना है, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या लिखना आपको, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर लिखना आपको कोट ए। क्या लिखना है, कोट ए। क्या लिखना है, tan 90 डिग्री माइनस बराबर ए बराबर क्या आता है, tan ए। अगर आप इतना फार्मूला अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यस। अगर आप जितना फार्मूला आपको बता रहे हैं, अगर आप इतना फार्मूला को समझ में आ रहा है तो बोलना है यस। क्या बोलना आपको, यस बोलना। कितना, 4 ठो फार्मूला आपको लिखा दे। फिर 1 ठो फार्मूला, सिर्फ 1 ठो बचा है। क्या बचा है, क्या लिखे, साइन कोसक टेन। क्या बचा, कोस बराबर क्या बचा, कोस। क्या, कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या था आपको बताना। कोस का उल्टा क्या था आपको बता, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या, कोस का उल्टा बाबू जब भी होता है सेक होता है। क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या लिखना आपको, कोस का उल्टा क्या लिखना, सेक। फिर 1 ठो बने, क्या बनेगा आपको यहाँ पे, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा बाबू, आपको बताना है। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, कोस ए। क्या, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या, कोस। अगर आप इतना 6 ठो फार्मूला अगर आप नोट कर लिए तो बोल देना है बाबू यस हम नोट कर लिए। अगर आप इतना फार्मूला अगर आप नोट कर लिए हैं तो बोलना है सर हम इतना फार्मूला नोट कर लिए। आप आगे की क्लास पर आइए। क्या करना आपको, आगे की क्लास पर आइए, आपको बोलना है सर इतना फार्मूला हम अपना नोट कर लिए हैं। क्या करना आपको, नोट कर लिए हैं। तो चलिए आपको कुछ आपको क्या कहते हैं, कुछ सवाल देते हैं बनाने। क्या करते हैं, आपको कुछ सवाल देते। इससे बाबू फार्मूला अभी आपको क्या किए, ये सारा फार्मूला अभी आपको लिखा है। इससे अभी सब क्वेश्चन नहीं देंगे बनाने के लिए।
जहाँ से हम कल ख़त्म किए थे वहीं से आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, थीटा वाला देंगे। आपको क्या करें, क्वेश्चन बनाने के लिए जहाँ से आपको दिए थे वहीं से आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे। वो क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन देंगे वो आपको सारा क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तभी आप अच्छा मार्क ला पाइएगा बिहार बोर्ड में, तभी आप अच्छा मार्क ला पाए। इस अगर इतना आप नोट कर लिए तो बोल देना सर यस हम नोट कर लिए, इसको मिटा दीजिए। क्या करना, यस नोट कर लिए, इसको क्या कहता है मिटा देते हैं बाबू। अगर आप नोट कर लिए हैं तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम क्या किए, मिटा दिए। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन देते बनाने के लिए। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे क्या मानना है आपको बता दिए थे ए बी सी। आपको इसका मान निकालना, क्या निकालना आपको, क्वेश्चन बनाने के लिए अगर हम इसका मान कितना 4 रख देते हैं, इसका मान कितना 5 रख देते हैं, तो बाबू इसका मान हमको निकालना है। किसका मान हमको निकालना है, इसका मान हमको निकालना होगा किसका, आपको बताया थी इसको कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हिपोटेनस। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, हिपोटेनस। इसको क्या बोला जाता है, बेस। क्या, इसको क्या बोला जाता है, BAS। क्या, इसको बोला जाता है बेस। इसको क्या बोला जाता है, लम। लम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू, आपको बता दे, प्रीपेंटिकुलर। क्या बोला जाता है, प्रीपेंटिकुलर। क्या, लम को क्या बोला जाता है, प्रीपेंटिकुलर। इसको क्या बोला जाता है, कर्ण। कर्ण को क्या बोला जाता है, हिपोटेनस। हिंदी में भी आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिख देते क्या, इसको लम। क्या है, यह लम है। यह क्या है, आधार। क्या, आधार। यह क्या है, कर्ण। क्या है, यह कर्ण। कर्ण को किसे सूचित किया जाता है, एच से। कर्ण को किसे सूचित किया जाता है, एच से। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, किसका मान निकालना है। यहाँ पे आपको दिखाना है ए सी का मान कितना दिया है, 4। क्या, ए सी का मान कितना दिया है, 4। क्या इसी का मान कितना है, 4 दिया हुआ। उसके बाद बी सी कितना, बी सी हम कौन कितना है, बी सी का मान निकाल, मतलब आधार का मान। क्या, आधार का मान कितना दिया, आधार का मान 5 दिया। कितना, आधार क्या लिखा है, बी सी का मान कितना है, 5। कितना, बी सी का मान कितना है, हमको क्या निकालना है, ए बी। बाबू ए बी मतलब क्या होता है आपको बता दे, ए बी मतलब हमको किसका मान निकालना है, हमको लम का मान निकालना। क्या किसका मान निकालना पड़ेगा, हमको लम का मान निकालना है। यहाँ पे आपको क्या इसका दे देते कि 1। आपको बता दे समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग किया जाता है, पाइथागोरस परिमेय संख्या से हम क्वेश्चन के जब भी बनाएंगे किसे, पाइथागोरस परिमेय संख्या। चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, गोरस। क्या, पैथागोरस परिमेय संख्या से किसे बना, आपको जब भी बनाना पैथागोरस परिमेय संख्या से ही बनाना। आपको क्या लिखना है, किसका मान निकालना है, बी सी। मतलब हम लम का किसका मान निकाल रहे, हम लम का मान निकाल रहे। आपको फॉर्मूला बता कितना, हम 3 ठो फॉर्मूला यहाँ से लिखाया था। आपको क्या लिखना, एच बराबर बाबू क्या होता है, एच बराबर p² प्लस b²। आपको बता दे कितना, रूट में। फिर यहाँ पे p बराबर बता दे कितना, b² माइनस h²। ये आपको कितना फार्मूला आपको बता। फिर एक तो है कितना, b बराबर कितना है, p² माइनस h²। आपको इतना फार्मूला लिखाए थे। कितना, हम आपको इतना फार्मूला लिखाए थे, जो आपको बोले थे घर से रिवाइज करके आने के लिए और थोड़ा याद करने के। यही फार्मूला हम उपयोग कर रहे हैं। मान लेना यहाँ पे कितना लम है, तो यहाँ पर हम पी भी लिख सकते हैं। ऐसा के नहीं, हम यही यहाँ पर अभी हम कौन फार्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे बाबू। यहाँ पे देखना किसका हमको लम का मान निकाला, इसका हम फार्मूला का यूज किसका करेंगे, b² माइनस h² वाला फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला का उपयोग करके बनाने वाले। इसीलिए हम यहाँ पे क्या के, यहाँ पे आपको क्या के, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन लिख दे। क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, वो वाला फार्मूला का उपयोग करके बनाना है। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए, तो नहीं बनेगा तो हम आपको बनाएंगे। क्या, हम आपको बनाएंगे। एक बार आप ट्राई कीजिए तो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, आपको एक बार क्या करना, ट्राई करना है। उसके बाद तो हम तो बनबे करेंगे।
बाबू बता दे इसमें हम क्या कह रहे थे, इंक डाल रहे थे। क्या अब अच्छा से क्या होगा, अब अच्छा से चलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं किसका मान निकाले थे, बी का। इसका हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। किसका, बी। चाहे तो हम इसको ये भी सूचित कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखे, पी। यहाँ पे क्या दिए, पी का, क्या पी का। यहाँ पे क्या दिया, पी मतलब लम का। यहाँ पे क्या दिए, बेस, क्या बी सी। बी सी क्या है, बेस। हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हम वैसे करके लिख सकते हैं। शॉर्टकट के लिए बनाना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा बाबू, एच। क्या हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अभी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमको ये वाला फार्मूला लगाने। कितना वाला, ये वाला फार्मूला लगा के बनाना। देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या बोले थे, यही इसको दर्शाए। क्या यहाँ पे क्या लिखना आपको, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। क्या करना आपको, कोष्ट देना है। ऐसे आपको क्या करना, कोष्ट देना है। चाहे तो हम ऐसे करके भी लिख सकते, ऐसे करके मान। इसका हम मान यहाँ पे बता दिए, इसका हम क्या किए, यहाँ पे मान आपको बता दिए हैं। जैसे कि आपको डॉट, उसके बाद क्या, बीसी का, एसी का मान कितना दिया है 4। क्या एसी का मान कितना दिया, 4 माइनस एसी का मान कितना दिया है 4। एसी का मान कितना दिया बाबू, यहाँ पे एसी का मान 4 दिया, बीसी का मान कितना दिया है 5 दिया है। आपको क्या करना, इसका स्क्वायर कर ले। यहाँ पे आपको क्या लगेगा, 4 चौको 16 माइनस 25। क्या 4 चौको 16 माइनस 25। आपको बता दें जब भी बड़ा अंक में से छोटा अंक घटता है तो क्या होता है, आपको बता दें क्या था, 16 ना कितना 25, कितना होता 16 ना क्या रूट में कितना आएगा बाबू, आपको बता दो रूट 25 हो जाएगा। कितना आएगा, यहाँ पे रूट 25 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, कितना आएगा रूट 9। यहाँ पे आपका आंसर है, कितना आएगा, रूट 9 आपका आंसर आएगा। सर कैसे, आपको बता दे जब हम एक में से 100 घटा सकते हैं, हाँ 100 में से 1 घटा सकते हैं, मतलब 1 में से हम 100 नहीं घटा सकते। ठीक वही प्रकार फिर यहाँ पे 50 में 75 घटा सकते हैं, कभी भी नहीं। 100 जितना है उससे तो ज़्यादा कम ही घटा सकते, ज़्यादा थोड़े। ठीक उसी पर, इसीलिए क्या आता है, रूट में आ जाता है। क्या रूट में आ जाता है। चाहे तो माइनस भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, माइनस भी दे सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हटा देते हैं। ऐसे क्या 16 में से क्या 25 में से 16 क्या कितना माइनस कितना, रूट 9 आंसर इसका है। कितना आएगा आपको, रूट 9 अगर आंसर आया है तो बोल देना यस सर आंसर मेरा इतना है। कितना, अगर आपका भी रूट 9 आंसर आया है तो आपका क्वेश्चन 100% आपका सही बना। क्या 100%। अगर आप इतना नोट कर लें तो बोल दीजिए तो सर यस हम नोट कर लिए। अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो बोलना है आपको यस हम नोट कर लिए। इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। क्या कहते हैं, ठीक सिर्फ यही बीसी को चेंज कर देते, कोई बात नहीं। यहाँ पे किसका मान दिया है, यहाँ पे 5 दे देते हैं। यहाँ पे इसका मान क्या देते हैं, 6 देते हैं। हमको क्या कर्ण का मान क्या लिखना हमको, यहाँ पर सिर्फ चेंज करके आपको हम बना। आप चाहे तो न्यू त्रिभुज भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। हमको हम अगर बनाए हुए तो कितना क्या है लफड़ा लेना है बाबू। कितना एसी का मान कितना, हमको इसका मान क्या लिखना आपको, वाट दिया, इसका मान हमको पता नहीं। कितना बीसी मतलब आधार का मान क्या, तो बीसी का मान कितना है 5। हमको क्या लिखना है, लम का मान कितना दिया, लम का मान कितना दिया, लम का बाबू 6 दिया। आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर दे। ये भी कहाँ है, यहाँ से मिटाना पड़ेगा बाबू, तभी आप आंसर बना पाइएगा क्वेश्चन। क्या करना, आप यहाँ से आपको मिटाना पड़ेगा। क्या लिखना है आपको, क्या लिखना ए सी। क्या हमको किसका मान निकालना, आपको बताए थे कर्ण कभी जब भी रहता क्या रहता है प्लस में, कर्ण जब भी रहता पॉजिटिव क्या रहता है, कर्ण जब भी रहता प्लस में, और लम और क्या लिखना आपको, लम और आधार क्या आता है माइनस में। ये आपको ध्यान में रखना। क्या कर्ण जब भी रहता किस में, कर्ण रहता प्लस में और आधार रहता है माइनस में। कर्ण रहता है किस में, कर्ण रहता है
ये आपको क्या करना, छोटा सा वो कहीं पे नोट कर ले, क्या करना आपको ये नोट कर ले। कौन रहता है प्लस में, लम और आधार क्या रहता है माइनस में। ये आपको इतना समझ में आना चाहिए, क्या इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इतना समझ आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते। क्या लिखना आपको, एसी का मान कितना दिया है वाट, इसका मान किसका, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। आपको बोलना है सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको बताना बाबू। यहाँ पे कितना है, क्या करना हमको, BC का स्क्वायर में BC के यहाँ पे किसका हम मान निकाल रहे हैं, कर्ण का मान निकाल रहे। तो कर्ण की जब भी आएगा क्या पॉजिटिव में आएगा, किसका होगा। और ये बी की क्या करना आपको स्क्वायर कर देना। कितना BC का मान कितना है 5, कितना BC का मान कितना है 5 प्लस, और कर्ण का मान कितना है 6। क्या करना आपको, ये सारा स्क्वायर कर दे। आपको बता दे 25 आपको बताए थे स्क्वायर करने का। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए सर यहाँ पे स्क्वायर करके आपको बताया था। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25, वही तरह से हमें 6 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का अर्थ क्या था बाबू, गुना। स्क्वायर का अर्थ होता है 2 बार। अगर स्क्वायर कितना रहेगा 5 पर, आपको बता दे क्यों रहेगा, क्या होगा सर, आपको 5 को 3 बार गुना करना पड़ेगा बाबू। यही होता है स्क्वायर का अर्थ, यही होता है। अगर स्क्वायर जितना स्क्वायर लगा रहे उतना हमको क्या करें, जितना सिर पे अंक रहे उसको उतना गुना करना पड़ता है। यहाँ कितना 2 अंक तो क्या कर 25, आपको स्क्वायर किया इतना, यहाँ पे 6, क्या करना आपको 6 को 2 बार छछा के कितना आएगा 36 आएगा। यहाँ पे क्या करना आपको, आपको बता दे 36, इसको क्या करना आपको जोड़ना, क्या करना आपको ये जोड़ना। कितना 6 5 कितना होगा बाबू, 6 5 11, कितना होगा 6 5 11, 3 2 5 1 7, कितना आएगा 71 आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 71, क्या आएगा यहाँ पे 71 आएगा। 71 क्या आएगा बाबू, 71 आएगा। कितना आएगा आपको ये करके भी देख सकते हैं, क्या आप स्क्वायर रूट करके भी देख सकते हैं, वर्गमूल करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्गमूल या लघुत्तम करके हम चेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते। कितना 71 आपको बता दें। 71 ऐसा कौन से खाते में है 71 आपको बता दे। कितना सिर्फ इसका आंसर यही आएगा, क्या आएगा 71 इसका आंसर आएगा बाबू। बता दें क्या लिखा है ANS, क्या लिखना है आपको ANS, इसका आंसर 71 आएगा। 71 आएगा बाबू, इसका आंसर आपको समझना है। ऐसे करके आप कितना ढेर सारा भी क्वेश्चन देंगे आपको बनाने की, सबसे आसान भाषा में आपको क्वेश्चन बने। क्या कर इसको हम मिटा देते, अब की बार इसको मिटा देते, थोड़ा कुछ लॉजिक टाइप से क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जो आपको क्या करना है बनाते जाना है। जितना हम देते हैं उतना आपको बनाना है क्वेश्चन। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा दिए अच्छा से। क्या किया आपको फिर से आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद क्या देंगे आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देंगे। आपको क्या करते हैं, फिर से एक त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। इसको क्या मानना A, इसको क्या मानना B, इसको क्या मानना C। हमको किसका मान निकालना, यहाँ पर बाय मिस्टेक हम दे दिए 90 डिग्री। अभी पहले आप पहले ये वाला 3 4 5 तो बना ले, उसके बाद आपको समझाएंगे 90 डिग्री। क्या इसको हम कर दिए, इसका मान कर दिए 3, इसका मान कर दिए 2, न इसका मान कर दिए 3। आपको किसका मान निकालना बाबू, आधार का मान निकालना। किसका मान निकालना है, कितना दिया है AB का मान कितना 2, कितना है AC का मान कितना दिया है 3। हमको किसका मान निकाले BC, मतलब हमको BC मतलब क्या बोले थे बाबू, आधार। क्या आधार का मान हमको निकालना है। आपको क्या निकालना, आधार का मान यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या देना, BC बराबर क्या दें वाट। क्या आपको बताए थे पाइथागोरस का यूज करते, क्या किसका यूज करना, क्या आपको यूज करना पाइथागोरस परिमेय संख्या। क्या लिखें आपको पाइथागोरस परिमेय संख्या से फिर क्या दें आपको BC बराबर क्या था बाबू, आधार का मान निकल। आपको बता दी था आधार का मतलब क्या था A से आधार, क्या था A से आधार। आधार का मान आपको क्या बोले था, आधार का मान B होता है बाबू, ये आपको ध्यान रखना। आधार का मान कितना था, कितना आपको बता दे आधार का मान कितना। आपको क्या करना, फिर से आपको क्या करना, जो ऊपर में दिया रहे AB का स्क्वायर माइनस
AC का स्क्वायर, क्या यहाँ पे क्या करना आपको, स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना 2 का स्क्वायर माइनस 3 का, क्या करना आपको फिर से रूट मारना, 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9, कितना आएगा बाबू, फिर से इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आपको बताते हैं कितना, 9 में से 4 कितना होता है 5, कितना बचा बाबू, √5 आंसर आएगा, कितना आएगा इसका √5 आंसर आएगा। अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोल दीजिए बाबू इतना हम नोट कर लिए हैं, आपको बोल देना इतना हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर बाबू आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको क्या करना, अगर आप इतना नोट कर लिए, अगर आप यहाँ पर यहाँ तक इतना अगर आप नोट कर लिए तो बोलिए सर यस हम नोट कर लिए। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से कुछ अलग पड़ेगा। आप अगर इतना ऐसे करके क्वेश्चन बनाने के लिए सीख गए तो आपको क्या करना, आपको कुछ थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन देते, क्या कहते हैं इसे कुछ थोड़ा हार्ड देते। यहाँ अब हम सिर्फ क्या कहते हैं इसी के इसके जगह क्या कहते हैं, हम थोड़ा 5 दे देते हैं, इसके जगह क्या कहते हैं हम 3 दे देते हैं। आप क्वेश्चन बना के दिखाइए तो बाबू, यहाँ पे क्या ए बी का मान कितना, ए बी क्या ए बी का मान कितना, यहाँ पे 5 दे देते हैं। यहाँ पे कितना बी सी का मान कितना दे देते हैं, बी सी का मान 3 दे देते हैं। आपको क्या करना, कर्ण का मान कितना, किसका मान निकालना, आपको कर्ण का मान निकालना, ए सी का मान कितना आपको निकालना। फिर इस चीज़ को क्या करना, आपको मिटा देना। आपको पाइथागोरस सिर्फ वैसे ही करके जैसे आपको जब भी हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो किसका, पाइथागोरस परिमेय संख्या का यूज करके बना सकते हैं, वैसे बाद बाकी नहीं बना सकते बाबू। ये आपको ध्यान, किसका हम निकाले, इसी का क्या कर्ण का मान निकाले, क्या कर्ण का मान निकाले। यहाँ क्या लिखना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी क्या बी सी, आपको क्या लिखना है, इसे करके आपको डिग्री दे देना है। फिर से आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी का मान कितना है 3, बी सी का मान कितना है 3। आपको क्या करना, 5 5 25। सर यहाँ पे 25 कैसे लिखे, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए थे बाबू। यहाँ पे क्या करना, स्क्वायर का मतलब था 5 गुना 5 कितना 5 5 कितना 5 5, फिर 3 है तो क्या 3 गुना 3 करना, क्या 3 3 9 होगा। यहाँ पे कितना प्लस होगा, क्या आपको बताना है 25 9 कितना होगा बाबू, आपको बता कितना 9 कितना 9 5 कितना होगा 14 14 के कितना 9 5 कितना 14 के 4 कितना 1 हासिल कितना 2 1 3। आपको बता दी यहाँ पे इसका आंसर 34 आएगा। क्या आएगा बाबू, इसका आंसर 34। यहाँ पे क्या करना, आपको रूट लगा दी, क्या करना आपको रूट लगा देना है। इसका आंसर क्या आएगा, आपको इसका आंसर 34 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, कितना आएगा। ऐसे करके आप अनेक प्रकार का क्वेश्चन और अनेक क्वेश्चन आप बना सकते हैं एग्जाम के लिए। आप ऐसे करके अगर क्वेश्चन बना लेते, चलिए इसे कुछ हार्ड वाला क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जो आप उदाहरण से कुछ क्या देते। अगर आप इतना क्वेश्चन बना लेते, अगर यहीं पर हम थीटा लगा देते बाबू, क्या होगा, यहीं पर हम क्या देंगे, यहाँ पे क्या होगा थीटा, क्या कोण 90 डिग्री, क्या कोण 90 डिग्री है, थीटा लगा देंगे तो क्या होगा, आप बना पाइएगा क्वेश्चन। सर अगर हम आपको लिखाए थे, कहीं पे लिखाएंगे कोण के सामने वाले भुजा क्या था, कोण के सामने वाली भुजा क्या था, लंब होता। आपको बताए थे क्या, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती। क्या करना, इसको मिटा देना बाबू। फिर से क्या करना, आपको इसको मिटा, चलिए हम इसको भी मिटा, इसको भी मिटा देते। क्या करना आपको, कोण के अगर हम इसका क्या कहते हैं, हम अगर हम इसका कोण के सामने वाले भुजा क्या था, आपको बताए थे क्या लंब होता है। फिर ये कोण के सामने वाले भुजा क्या होगा बाबू, अगर सर अगर मेरा ये लंब क्या होगा, अगर मेरा ये लंब हो जाता, क्या ये लंब हो जाता, क्या होगा ये आधार हो जाएगा, क्या होगा ये आधार हो जाएगा। अगर यह लंब हो जाता तो क्या यह आधार हो जाएगा। आपको क्या करना, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है, अगर आप 10th के विद्यार्थी है, अभी आपको जितना बेसिक क्लास पढ़े, कितना जितना भी आपको बेसिक क्लास पढ़ाई, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया कितना ऐसे करके कितना क्वेश्चन, यहाँ पर कितना 5 दिए, यहाँ पर कितना दिए 3 दिए। क्या करना, आपको इसका मान निकाल। सर बहुत इजी, कितना बहुत इजी है बनाने के लिए। शॉर्टकट में हम बनाए बाबू, शॉर्टकट में बनाए। इसका देखो यहाँ क्या करना, आपको 5 का स्क्वायर कितना हमको निकालना है, कौन का मान निकाल क्या देना प्लस क्या देना, 3 का मान निकाल, क्या 3 का मान दे। सिर्फ वही प्रोसेस है बाबू, क्या बताएंगे आपको, सिर्फ वही प्रोसेस। क्या लिखना आपको, AC का मान निकालना। हम तो जानते हैं पाइथागोरस परिमेय संख्या किसका, जब भी क्वेश्चन बनता है पाइथागोरस का ही हम प्रयोग करके बनाते। क्या आपको देना 25 प्लस
9, आपको 25 में कितना 34। सर फिर तो वही आंसर है बाबू, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी कितना, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इसे करके सवाल बनता ही, आपको इतना समझ में आना चाहिए। कितना इससे आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जाता है। कितना ऐसे करके क्वेश्चन बनता है बाबू। क्या करते हैं, आपको थोड़ा कुछ और देते क्वेश्चन बना, क्या करते हैं, आपको थोड़ा कुछ इससे हार्ड वाला क्वेश्चन, अगर आप इतना क्वेश्चन बना लेते, क्या कहते हैं आप, अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको थोड़ा कुछ हम और क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। क्या करते हैं, थोड़ा कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं जो आप क्या करिए, जो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या करना आपको, इतना आपको ध्यान में रखना है। इतना हम आपको क्वेश्चन दे। चलिए आपको क्या कहते हैं, थोड़ा त्रिकोणमिति से रिलेटिव क्या कहते हैं आपको बताए, क्या त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा सर कहीं पर, तो हम तो देखे थे साइन क्या था, आपको बताए होंगे कहीं पर। आपको अभी तो फार्मूला लिखे हुए नहीं किए तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे बाबू। यहाँ पर दिखा सर, यहाँ कहीं पर क्वेश्चन दिखे दिए साइन 90 डिग्री, क्या साइन 90 डिग्री का मान क्या था। ये वाला क्वेश्चन तो आप तो बतेबे नहीं कि क्या बाबू, ये वाला आपको क्वेश्चन नहीं बता क्या कि आपको ये वाला टाइप का कुछ फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या था बाबू, ये होता है, ये वाला आपको फॉर्मूला नहीं बताया बाबू। क्या साइन क्वेश्चन आपको बताएंगे। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, आपको बोला होगा कितना, tan 45 डिग्री का बाबू मान कितना, तो 1 कितना होता है 1। tan 45 डिग्री मान कितना था 1। tan 60 डिग्री का मान कितना है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, कितना tan 60 डिग्री का मान बाबू होता है √3। कितना था √3। tan 60 डिग्री का मान कितना था √3। ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करें, अच्छा से आपको समझाएंगे। उसके बाद आपको क्या करें, थोड़ा और क्वेश्चन भी आपको थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को सोल्व करना, उससे आगे उससे क्या करेंगे, ये आपको अच्छा से बेसिक से आपको क्या करेंगे, ये वाला आपको फॉर्मूला बनाने वाले हैं। अगर आप देख सकते हैं 8.1 सारणी में भी आपको दिया रहे, क्या 8.1 के सारणी में भी आपको फॉर्मूला दिया रहेगा। उससे रिलेटिव क्वेश्चन को बनाना है, क्या करना, उससे रिलेटिव क्वेश्चन को बनाना। आपको क्या कहते हैं, थोड़ा ये क्या कहता है, आपको कुछ फार्मूला पहले ये वाला आपको क्या कहते हैं फार्मूला बताते, क्या कहते हैं आपको फार्मूला बताते। क्या लिखना आपको, साइन, क्या लिखना आपको यहाँ पे लाइन देना, क्या करना आपको यहाँ पे लाइन देना है। कितना लाइन है 1 2 3 4 5 6, कितना 6 ठे लाइन है। कितना 2 3 4 5, कितना हो 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया बात। क्या कहते हैं, थोड़ा मिटा देते, क्या कहते हैं इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं। कितना 1 2 3 4 5 है। कितना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितना हम लिखे हैं। यहाँ पे हम दिन तारीख को क्या कहते हैं मिटा देते, क्या कहते हैं। ये फॉर्मूला अगर आप समझ में आ गया आपको तो सबसे अच्छा बेहतरीन सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप यह फार्मूला याद कर लेते तो आपको बिहार बोर्ड में 2 अंक पक्का। सिर्फ फार्मूला से ही हमारे एग्जाम में 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है। आपको बता दें, अगर आप सिर्फ फार्मूला, अगर आप पूरा फार्मूला जितना त्रिकोणमिति चैप्टर का फार्मूला आपको बताएंगे सारा, अगर आप फार्मूला मुजमानी याद कर ले तो उससे आप 3-4 ठो क्वेश्चन आसानी से बना, 3-4 ठो क्वेश्चन आपको आसानी से बन सकता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्या कर सकता है, आपको आसानी से क्वेश्चन आप बना पाइएगा। ऐसे करके क्या लिखना आपको एंगल, क्या देना आपको एंगल, क्या देना आपको एंगल ए, क्या लिखना एंगल ए, आपको क्या लिखना 0 डिग्री, क्या लिखना आपको 0 डिग्री 30 डिग्री आपको दिखा दे रहा है 30 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। आपको जैसे हम कर कर लिख रहे वैसे करके आपको क्या करना आपको नोट करते, क्या 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री। ऐसे करके क्या करना आपको लिखना है। क्या साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है आपको बताए होंगे, अभी बताए ना बाबू आपको, अभी आपको लिखे थे साइन 0 डिग्री का मान क्या था, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अगर आप इसको आप अगर समझना चाहते अच्छा से बेहतरीन ढंग से समझना चाहते क्या करें, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो 10-15 मिनट का होगा। सिर्फ
उसी को हम क्या करें, त्रिकोणमिति चैप्टर का ये फॉर्मूला होगा, क्या करेंगे सारणी को आपको अच्छा से समझा, इसको क्या करेंगे आपको अच्छा से आपको समझाएंगे, क्या करेंगे अच्छा से आपको समझाएंगे। आपको लिखना साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, आपको क्या लिखना साइन ए बराबर, बाबू साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, कभी क्वेश्चन में आ जाए साइन 0 डिग्री का मान कितना, आपको क्या बोलना साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है सर, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, आपको ट्रिक के माध्यम से अभी क्लास लंबा हो जाएगा, क्या होगा ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे तो क्लास क्या होगा, आपका क्लास लंबा हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, इसके लिए आपको स्पेशली आपको क्या करेंगे, एक लेक्चर में आपको क्या बताएंगे, सिर्फ त्रिकोणमिति के फॉर्मूला, सिर्फ अभी आप जो बता रहे हैं वही फॉर्मूला क्या करेंगे आपको बताएंगे, क्या करें आपको बताएंगे, क्या लिखना साइन 30 डिग्री का बाबू मान क्या था 1/, साइन 30 डिग्री का मान क्या था 1/√2, क्या था साइन 30 डिग्री का मान क्या था 1/√2, साइन 45 डिग्री का बाबू मान क्या था 1/√2। बाबू बोलिएगा सर ये कैसे आया 1/√2 कैसे आया सर, हमको समझाइए। अभी आपको जैसे हम लिख रहे वैसे आप क्या करना, आपको नोट करते, जैसे हम लिख रहे आपको नोट करते जाना। इससे क्या करें आगे थोड़ा जितना आपको क्या नहीं मन सा नहीं, आपको सारा नोट कर ले, क्या है सारणी, जितना सारणी कितना आपको अगर आपको नहीं मिला तो 8.1 सारणी को आपका करना, आपको अच्छा से समझना 8.1 सारणी को आपको क्या करना अच्छा से समझ। उसके लिए आपको क्या करेंगे अच्छा से पहले आपको जितना हम लिखा रहे उतना आपको, लेकिन आपको बता दे साइन 45 डिग्री का मान क्या था बाबू 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान क्या था √100, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री का मान क्या था √3/2, आपको लिखना √3/2, साइन 60 डिग्री का मान क्या था, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना तो 1, साइन 90 डिग्री का बाबू मान 1 होता है, ये आपको समझना है। साइन 90 आपको लिखना कोस, क्या लिखना आपको क्या आपको बताए थे साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, इतना आपको रखना साइन, उसके बाद क्या लिखना आपको कोस कितना 1 2 3 4 5 6, आपको क्या लिखना 6 ठो डिग्री फाना, इसमें भी आपको क्या करना 6 ठो डिग्री फाना, कितना आपको कितना डिग्री फाना आप इसमें भी 6, कितना डिग्री होना चाहिए 6 गो आपको डिग्री पुनः 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, क्या करना आपको यहाँ पे क्या लिखना साइन, उसके बाद क्या देना कोस, उसके बाद क्या देना सेक, सेक टैन कोट, क्या क्या देना साइन कोस टैन, ओ सॉरी यहाँ पर बाबू साइन कोस टैन होगा, यहाँ पे क्या होगा साइन कोस टैन, क्या होगा साइन ए, क्या होगा सभी में आपको साइन ए देना, क्या था कोस ए टैन ए, क्या था साइन कोस टैन, क्या होगा कोसेक, यहाँ पे क्या COS इस क्या कोसेक ए, क्या होगा यहाँ पे कोसेक के बाद क्या होगा सेक, क्या होगा यहाँ पे सेक, क्या उसके बाद क्या होगा टैन, उसके बाद क्या होगा कोट, क्या होगा उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना कोट ए, क्या लिखना आपको क्या लिखना आपको यहाँ पे अगर आपको अच्छा से दिखाई दे रहा है क्या लिखना आपको कोट ए, उसके बाद क्या लिखना आपको इसके मान कोस 0 डिग्री का मान क्या था आपको बताए कोस 0 डिग्री का मान 1, आपको क्या करना अगर हम उल्टा इसको क्या करना बाबू आपको इसको उल्टा देना, अगर हम कोस का मान लिखेंगे तो साइन का मान ऑटोमेटिक आप जान जाइएगा, हमको क्या करना इसको इस साइड कर देना, क्या है साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कोस 0 डिग्री का मान कितना 1 होगा, इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या अगर इसको क्या करें कोस को उल्टा दें, इधर से क्या कर अगर हम कहीं देखते हैं 1 2 क्या लिखते 1 2 3 4 5 कर उसी को हम उल्टा देते हैं तो क्या कहते 199 हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमको लिखने क्या 1 हो क्या हो जाता यहाँ पे 1 है, उसके बाद क्या लिख देना आपको √3/2, उसके बाद क्या लिखना आपको 1/√2, उसके बाद क्या लिखना आपको 1/2, उसके बाद क्या लिखना आपको 0, आपको बन गया बाबू। ऐसे करके बनाया जाता है, आपको फार्मूला लिखने के लिए आपको बता रहे हैं, क्या फार्मूला लिखने के लिए आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या लिखना आपको टैन 0 डिग्री का मान बाबू जब भी होता है ना 0 होता है, टैन 0 डिग्री का मान सर कितना होता है, टैन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टैन
tan 30 डिग्री का मान कितना होगा बाबू, tan 30 डिग्री का 1/√3 क्या होगा, 1/√3। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा हम याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको इतना मुजमन होठ पे रहना, कैसे होठ पे रहना चाहिए। आपको बोल देंगे tan 30 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का, tan 60 डिग्री का मान, कोट 45 डिग्री का मान, कोट 90 डिग्री का मान, ऐसे करके आपको याद रखना। जैसे हम क्वेश्चन दिए फटाक से आपको क्या करना, बना देना। क्या करना आपको, फटाक से आपको बना देना है। क्या करना उसके बाद, tan 45 डिग्री का बाबू मान कितना आपको बताए थे थोड़ा तभी। tan 45 डिग्री का मान क्या था, 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या था, √3। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है आपको बताए थे। tan 60 डिग्री का मान क्या था, √3 आपको बता दो। उसके बाद क्या था, अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका अर्थ क्या था, अपरिभाषित होता है बाबू इसका, अपरिभाषित। सर अपरिभाषित का अर्थ क्या होता है, आप बोलिएगा सर अपरिभाषित का अर्थ क्या होता है, आपको बताएं क्या अपरिभाषित का अर्थ क्या होता है। अभी आपको क्या करना, नोट करते जाए, उसके बाद आपको बताएंगे अपरिभाषित का अर्थ क्या होता है। बोर्ड साफ करेंगे, बोर्ड को आपको साफ करके उसके बारे में बताएंगे, √3 इसके बारे में बताएंगे अपरिभाषित का अर्थ क्या होता है। अपरिभाषित का अर्थ क्या होता है आपको बताने, क्या होता है आपको अपरिभाषित का अर्थ आपको बताएंगे। उसके बाद इतना अगर आप लिख लिए तो क्या लिखना, कोशक क्या देना, 10। कोशक का मान कितना, अपरिभाषित कोशक। फिर इसको भी हम उल्टा देते थोड़ा, क्या कहते इसको भी, अपरिभाषित। क्या लिखना आपको, अपरिभाषित। क्या यहाँ पे क्या लिखे, अपरिभाषित। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखे, 2। क्या इसका मान क्या होगा, आपको पूछ लेंगे कोशक 30 डिग्री का मान कितना, कोशक 30 डिग्री का मान कितना होता है, आपको क्या बोलना, 2। कोशक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। ये इसे करके आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बोलेंगे कोशक 45 डिग्री का मान क्या था, √2। क्या कोशक 45 डिग्री का मान कितना है आपको बोल देंगे तो क्या लिखना आपको, जैसे नोट कर वैसे करके आपको क्या करना, नोट करते जाना है। उसके बाद बोलेंगे कोशक 60 डिग्री का मान क्या था, 2/√100 कितना, 2/√103। कोशक कितना का, कोशक कितना, कोशक 60 डिग्री का मान कितना, 2/√103। उसके बाद बोलेंगे कोशक 90 डिग्री का मान कितना, तो 1। कोशक 90 डिग्री का मान कितना, कोशक 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बाबू। कोशक 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। उसके बाद सेक क्या था, उसके बाद आपको क्या बोलेंगे, सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। क्या सेक, इसका अर्थ अभी नहीं बता रहे बाबू, इसका अर्थ आपको नहीं बता। जैसे आपको क्या करना, अभी नोट करते जाना। इसका बोलिएगा सर ये ट्री के माध्यम से बताइए ना, ये ट्री के माध्यम से बताइए ना सर, 2/√3 कैसे आएगा, 1 कैसे आया, अपरिभाषित कैसे आया, 1 कैसे आ गया, फिर यहाँ पे 0 कैसे, आपको क्या ट्री के माध्यम से भी बताएंगे। अभी क्या करना आपको, जैसे हम नोट करते रहे वैसे आपको नोट करते जाना, जैसे हम लिखा रहे वैसे आपको नोट करते जाना है। क्या सेक 1 होगा यहाँ पे क्या, 2/√3। क्या यहाँ पे लिखना, 2/√3 कितना हुआ, √2। इसका मान क्या होगा, √2। यहाँ पे आपको कितना देना, 2। इसका मान क्या होगा बाबू, 2 होगा। इसका उसके बाद आपको क्या करना, अपरिभाषित। इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित। क्या देना, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या देना आपको, क्या देना आपको, अपरिभाषित देना है। उसके बाद क्या करना, अपरिभाषित। कोट 0 डिग्री का मान क्या था, अपरिभाषित। कोट 0 डिग्री का मान क्या था, अपरिभाषित। क्या कोट 0 डिग्री का मान क्या देना, कोट 0 डिग्री का मान क्या देना आपको, अपरिभाषित। कोट 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3। कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3। उसके बाद कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा, वोट। आपको बता दे, अगर tan का अगर हम कोट tan का उल्टा करेंगे तो क्या होगा बाबू, आपको बताए थे। जैसे आपको बताए थे क्या, साइन का उल्टा कोशक, कोशक का उल्टा साइन, ठीक उसी प्रकार से हमको बनाना। यहाँ आपको क्या है, साइन का उल्टा क्या बोले थे आपको, कोशक। कोशक में देखिए कितना, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्या 1/√2 को अगर हम उल्टा करेंगे कितना आएगा, 2। अगर हम 1/√2 के यहाँ क्या 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, आपको बताएं। अगर हम 100 में 1 घटाएंगे तो कभी घटेगा, हम 100 में 1 घटा सकते हैं, 1 में 100 नहीं घटा सकते। आपको बता, यही हम क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं। 100 में 1 घटा सकते हैं, मगर 1 में आप बोलिएगा तो 100 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। आपको पहले ये इतना आपको नोट कर, अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोल देना आपको नोट कर लिए सर। क्या लिख लें आपको, 1/√2
√3। क्या यहाँ पे 1/√3 दिया है बुक में। उसके बाद क्या देना आपको, यहाँ पे 0 देना, 0 0 क्या देना बाबू। इसका अर्थ अपरिभाषित का अर्थ यही होता है, हम 0 में से 1 कभी भी घटा सकते हैं, 1 में से 0 घटा सकते हैं। 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, मेरा 1 ही होगा। अगर हम 0 में 1 घटाएंगे तो कभी भी संभव है, इसीलिए अपरिभाषित होता है बाबू। इतना आपको समझ नहीं आ रहा था तभी हम बताए नहीं थे। क्या अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोल दीजिए सर यस नोट कर ले। अगर आप इतना नोट कर लिए तो आपको अच्छा से दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको बाबू, यहाँ पर आपको देखना अच्छा से आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर आपको यहाँ तक अगर आप नोट कर लिए हैं तो बोल देना सर यस हम नोट कर लिए हैं। इससे आगे की क्लास आपको बताएंगे। आपको अगर इतना तक आप नोट कर लिए तो बोल देना यस। उसके बाद क्या बताएंगे आपको, ट्री के माध्यम से बताएंगे। सर ट्री के माध्यम से बताइए हमको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम कैसे याद कर सकते हैं। क्या सारणी का फॉर्मूला आपको बता दिया। यहाँ कितना 0, कभी भी हम 0 में से यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्या हम अगर आप इतना नोट कर लिया तो क्या कहते हैं इसको मिटा दे, क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते हैं। यह भी थोड़ा आपको बता देते हैं। साइन का उल्टा क्या आता है, साइन का उल्टा क्या आता है बाबू, कोसेक। क्या लिखना आपको, साइन का उल्टा क्या आता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या आता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या आता है, कोसेक। फिर कोस का उल्टा क्या आता है, सेक। फिर टेन का उल्टा क्या आता है, कोट। ऐसे करके आपको बताए थे। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कोट। ऐसे करके ये भी फॉर्मूला आपको बता दे। 0 का क्या है यहाँ पे, कोट। अगर हम 0 में से हम हजारों लाखों घटाएंगे तो कभी भी होगा, कभी भी संभव नहीं है। 0 में से हजारों लाखों या 1 भी घटा देंगे। इसीलिए इसको बोला जाता अपरिभाषित। क्या बोले, इसीलिए इसको अपरिभाषित यहाँ पर दर्शाएंगे। क्या कहते हैं इसको, पहले आपको अच्छा समझाएंगे। इसको हम मिटा देते, क्या कहते हैं इसको, अगर आप नोट कर लेते क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा वहाँ से वहाँ तक रहने देते हैं। अपरिभाषित का अर्थ आपको समझाएंगे। अपरिभाषित मतलब होता है क्या अपरिभाषित का अर्थ आपको यहाँ पे क्या लिखा है, अपरिभाषित का अर्थ क्या था बाबू आपको समझ। 0 में से हम 1 घटा सकते हैं, कभी क्या कर सकते हैं, कभी भी नहीं घटा। मगर हम अपरिभाषित इसमें से हम 0 क्या कहते हैं, 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 में से 1 नहीं घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। क्या 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या, अपरिभाषित। फिर 1 में हम 0 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, फिर 1 ही न होगा। बोलिएगा सर 0 से हम गुना लाख में करते तो क्या होगा, 0 हो जाता है। ठीक वही यही बात है। 1 में हम 1 में अगर 0 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा केस कितना है 1। 1 में अगर हम 0 घटाएंगे तो 1। फिर हम 0 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाता है। यही बात आपको हम समझाने के लिए तभी हम यही बात आपको क्या कर, तभी हम यही बात आपको समझाए। क्या यही बात, 0 में से 1 में हम 0 घटा सकते हैं। 1 में 0 घटाइएगा तो कितना, 1 ही होगा। मगर 0 में 1 घटाइएगा तो नहीं घट, कभी भी संभव नहीं। इसीलिए होता क्या, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या था, इसीलिए होता अपरिभाषित कहा गया। आपको बता थोड़ा हम आपको क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाते। क्या आपको बताए थे, साइन को उल्टा क्या आता, पहले आपको क्या था, साइन को उल्टा आपको बता दे क्या था। साइन को उल्टा पहले आपको ऐसे जैसे हम बताए वैसे करके अगर आपको याद हो जाता तब तो बहुत अच्छा वाली बात है। मगर याद नहीं कर पाएगा। हम भी जब 10th पास किए थे हम रटते मर गए थे, मुझे याद नहीं। मगर धीरे धीरे आप ध्यान को कंट्रोल करके जब आप याद कीजिएगा तभी आपको याद हो पाएगा। वैसे कब जितना भी रटिएगा उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। ट्री के माध्यम से याद कीजिए, तुरंत हो जाएगा। आपको क्या बोले थे, 10 का उल्टा क्या आता, 10 का उल्टा क्या आता, कोट। ऐसे करके आपको 10 वाला बताए थे। आपको फिर क्या बताए थे, साइन क्या था, साइन का उल्टा बताए थे। ऐसे करके ठीक उसी प्रकार से क्या करना आपको वो भी बने। यहाँ पर आपको दिखा देते बुक में, क्या यहाँ पर आपको दिया, साइन का उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा हम करेंगे तो क्या बाबू, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या यहाँ आप देख सकते हैं। अगर जब भी हम 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित। फिर 1/2 कितना, 1/2 को उल्टा करेंगे तो कभी भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। मगर हम 2/1 कहीं पर देखे हैं जिंदगी में, कहीं पर देखे हैं 2/1। आप बोलिए कहीं भी आप कोनो भी बुक में कोई भी कोचिंग संस्था में जाइएगा तो
2/1 कहीं पे लिखा है, फिर 1/2 लिख सकते हैं हम, ये आपको बता देते। 1/2 लिख सकते हैं मगर 2/1 नहीं लिख सकते या 5/1 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक वही बात है, यहाँ पे आपको थोड़ा बता देते। पहले आपको क्या बताते, साइन वाला समझा देते, उसके बाद आपको क्या करेंगे, आपको आगे बताएंगे क्या करें। आपको पहले साइन और कोसेक का बता देता आपको क्या कैसे हमको लिखना है, क्या साइन और क्या लिखना है आपको यहाँ पे देना, साइन क्या देना यहाँ पे आपको क्या लिखना आपको, साइन साइन ए बराबर क्या देना आपको 0 डिग्री, क्या देना यहाँ पे 30 डिग्री, क्या देना यहाँ पे आपको 45 डिग्री, क्या देना आपको 60 डिग्री, क्या देना आपको 90 डिग्री। कितना देना आपको बताए थे, साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/2, कितना साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2 कितना आता। उसके बाद क्या था साइन, क्या था साइन का होगा, उसके बाद क्या था, सॉरी मार कर गिर गया था यहाँ पे। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कितना आता √2/3, क्या √2/3। उसके बाद क्या था, इसका मान कितना था 1। सर आपको उसी के बारे में आपको बताए थे, साइन को उल्टा क्या आता कोसेक, यहाँ पे आप कोसेक के बारे में बता रहे COSEC, क्या सी आपको ट्रिक के भी माध्यम से आपको नोट का, ऐसा नहीं सर हम सिर्फ देख लिए हो गए हम समझ गए फिर हो, आप बाय मिस्टेक कभी भी आप भूल जाइए तो क्या कर सकते, उस पीरियड में आपको ऐसे करके भी आपको ट्रिक के माध्यम से भी आप अपना याद करने के लिए सीख सकते। क्या लिखना आपको कोसेक बराबर क्या था, कोसेक बराबर आपको बता देते क्या कोसेक मान क्या, अगर हम आपको क्या एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे, ऐसा कि नहीं हम सर डायरेक्ट आप बुक देखिए छाप दिए इसका आंसर, डायरेक्ट बुक देखिए इसका आंसर छाप दिए, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे आपको ट्रिक से बताते क्या, हम 0 में से क्या हम 0 में से घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, कभी भी नहीं घटा सकता, आपको फिर भी बताए तभी आप बताए, इतना आपको समझा रहे। ऐसा कि नहीं सर एक ही बात को आप 10 बार बोलते हैं, क्या बोलिएगा, एक ही बार को आप 1000 बार 10 बार बोलते हैं, ऐसा नहीं बाबू, हम आपको समझाने के लिए क्या आपको समझाने के लिए हमको 10 बार बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं तो हम तो जानते हैं एक ही बार में हम लिख देंगे, क्या एक ही बार में हम उतार सकते। क्या 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा अपरिभाषित, क्या होगा अपरिभाषित, क्या यहाँ पे क्या लिखना, 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या लिखे 0 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू अपरिभाषित। उसके बाद आप बोलिएगा सर 1/2 हम यहीं पर भी लिखे, बाबू इसका हम क्या करें उल्टा करते जाए, जैसे हम साइन का उल्टा आपको बताए थे कोसेक COSEC, कोसेक का उल्टा करेंगे तो क्या होगा साइन, ठीक उसी प्रकार क्या कर देना इसका कोसेक का उल्टा कर देना, अगर हम साइन का लिखेंगे तो कोसेक का उल्टा कर दे, क्या कर दे सिर्फ वैसे ही करके क्या करना आपको उल्टा कर दे। यहाँ देख 1/2 को हम अगर इसको इस साइड कर दे, इसको हम इस साइड कर दे क्या होगा 2 होगा, कितना होगा बाबू यहाँ पे कितना होगा बाबू, यहाँ बुक में भी देख लिए थोड़ा हमको बता दे, ऐसा कि हम बुक में देख ले, बुक में कहा है देख हम सोचे गलती हो गया होगा, मैं हमसे भी ऐसा थोड़े हम भगवान है कि 100% बनिए हो ही जाता, हमसे भी गलती। यहाँ पे आपको दिखा दे कितना 1/2 कितना 2 कितना लिखे, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कितना, यहाँ पे आपको उल्टा फिर आपको क्या करना, यहाँ पे 30 डिग्री मान के यहाँ पे आपको कितना देना 2 देना, कितना देना, रुकिए मार्कर का इंक खत्म हो गया बाबू, इसको तो जितना बताएंगे बाबू ये समझा करके 2 तो इसको हम समझा देते, उसके बाद मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको एक तो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे की क्लास आपको बताएंगे कितना, उससे आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या हम इसमें इंक डाल दिया, अब अच्छा से चल क्या अच्छा से मार्कर से आपको क्या किया, फिर इसका क्या किया 1, यहाँ पे क्या लिखे बाबू 2 लिखे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो क्या करना, अच्छा से आपको बोल देना, कमेंट बॉक्स में आपको बोल देना सर अच्छा से दिखाई नहीं, मार्कर में इंक क्या 2। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या लिखना आपको, उसके बाद कितना आपको बताया, फिर इसका 2, इतना आपको समझ में आ। अगर आप ये समझ गए तो आप बोलिएगा सर हमको ये समझा, फिर बाबू बता दे अगर हम 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अगर हम 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा बाबू, आपको बोलना क्या होगा
1/√2 का उल्टा करेंगे तो बाबू क्या होगा, √2। क्या होगा सर, हम √2 और 1 कहीं पे आप कोनो क्वेश्चन में दिखे हैं √2/1 नहीं देखे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या होगा बाबू, √2 होगा। इतना आपको समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बोलना है, अगर नहीं आ रहा तो सर फिर से बताइए। 10 एक बार नहीं तो 10 बार नहीं तो 20 बार, जितना आपको समझना, जितना बार बोलिएगा आपको समझाने के लिए हम उतना बार बताएंगे। ऐसा नहीं सर एक बार आप छाप दिए अपने मन से हो गया, ऐसा नहीं। हम क्वेश्चन को बनाकर आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। सर √2 कैसे आया हमको बताइए पहले, कहाँ से, अपने मन से दे दिए नहीं बाबू, वैसे हम नहीं बताएंगे तो आपको ट्रिक के माध्यम, यहाँ देख कितना √2, कितना √2/1 है ना, उसको हम क्या करें उल्टा। इसका अगर हम √2 क्या क्या यहाँ पे क्या ना 1/√2, क्या कितना यहाँ पे 1/√2 को अगर हम उल्टाएंगे तो कितना होगा बाबू, √2। कितना 1/√2 को उल्टाएंगे तो कितना √2 आंसर कितना होगा बाबू, यहाँ पर मेरा √2 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, इतना बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं तो बाबू समझ में भी नहीं करेगा। तब निराला बोर्ड के आप लोग स्टूडेंट है ना, कौन सा चैनल बाबू, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर से, कौन सा चैनल, निराला बोर्ड चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सा चैनल, निराला बोर्ड चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। निराला बोर्ड चैनल बिहार बोर्ड की तैयारी किया जाए। प्रत्येक बिहार बोर्ड से पूरा जितना टाइप का क्वेश्चन आता है सभी टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑल सिलेबस का पढ़ाई होता है। सिर्फ इंग्लिश छोड़ के ऑल सिलेबस का आपको बताएंगे। आपको जितना चाहे दोस्तों को भी आप जोड़ सकते हैं। कितना निराला, आपको यहाँ पे आपको क्या करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे पहले आप पहुँचे, क्या लिखना आपको, निराला यूट्यूब क्या लिखना आपको, NIRAL, क्या लिखना NIRAL, निराला BOARD, क्या लिखना है निराला बोर्ड। आप चाहे तो गूगल पे से भी सर्च कर सकते, क्या निराला बोर्ड चैनल लिखिएगा, आपका फर्स्ट नंबर पे आपको आ जाएगा। क्या फर्स्ट नंबर पे ये चैनल आ जाएगा निराला बोर्ड। मेरा थंब लगा रहेगा ऊपर में, डीपी में लगा रहेगा। आपको क्या करना, वो आपको अच्छा से देख कर आपको निराला बोर्ड चैनल को क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर, क्या करना आपको सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद हम क्या चलते हैं क्वेश्चन पे चलते, क्या चलते हैं उसके बाद हम क्या चलते हैं क्वेश्चन। आपको क्या इतना समझ आ गया, यहाँ सर यहाँ आपको बताइए, यहाँ बताइए सर पहले हमको क्या बताइए। कोई पूछ लेगा बाबू, कोई पूछ लेगा कोशक 60 डिग्री का मान बताओ तो कैसे बताएंगे सर। हमसे हम मार्केट गए थे, देखिए ना सर, मेरा ही दोस्त था, मार्केट गए थे, बोला कि क्या बात पड़ता है, बोले त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। बोला कि कोस 60 डिग्री का मान बताओ तो क्या बोला, कोशक 60 डिग्री का मान बोले तो क्या बाबू बोला था, बोलो कोशक 60 डिग्री का मान बताओ तो क्या बोले बाबू, हमको तो पता नहीं था। बोला हम तो निराला बोर्ड चैनल से पढ़े, इसीलिए हम ट्रिक के माध्यम से बाबू तुरंत फटाक से ना, वो क्या वो लड़का तुरंत ही बता दे। क्या हम बोला वो हम निराला बोर्ड चैनल पे पढ़ते हैं, जो अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयारी किया जाता है बिहार बोर्ड की, इसीलिए बोलते हैं आप निराला बोर्ड पे जुड़िए। आपको ट्री के माध्यम से, क्या ट्री के माध्यम से आपको सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। यह आपको बता, आपको उतना खत्म करना, उसको क्या करना आपको यहाँ बता, क्या उसको क्या करना आपको, √2/3 को अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या होगा बाबू, क्या होगा, 3/√2 नहीं लिख सकते हैं। कोई बोल देते मेरा ये गलत है, 100% बाबू सही है। ऐसा करेंगे यहाँ पे अगर हम √2/3 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा बाबू, 3/√2 नहीं होगा, 3/√2 नहीं होगा। यहाँ पे क्या 3/√2 नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना, बुक में भी देख लेना, हो सकता है कभी हम भी गलती बोल दे। आपको क्या करना, बुक में भी एक बार देख लेना। क्या यहाँ पे बता दिए यहाँ पे 3 क्या करना आपको, डायरेक्ट क्या करना आपको, उल्टेते जाना, क्या करना आपको उल्टेते जाना है। आपको इतना समझ में आ गया कितना, 2/√3 आ गया, उसके बाद 3/√2 क्या आपको करना, इसका हम उल्टा करेंगे क्या होगा बाबू, 3/√2 आंसर आएगा। आपको समझ, इतना आपको समझ, इसका अगर आपको समझ में आ गया तो बोल देना सर यस हमको समझ, कितना यस बोल देना सर हमको समझ में। उसके बाद आपको बता दे, अगर हम क्या है, क्या हम अगर हम 0 क्या था 1 में बाबू, अगर हम 1 में अगर हम 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा बाबू, 1 में अगर हम 0 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, 1 ही होगा। क्या अगर हम 0 में 1 घटाते हैं तो क्या, अगर हम बाबू 1 में सॉरी अगर हम 1 का उल्टा करें तो क्या, अगर हम बता दें आपको, सॉरी मिस्टेक हुआ, अगर हम 1 का उल्टा 1 करेंगे तो क्या होगा बाबू,
एक का उल्टा एक करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम उल्टा करते हैं तो जीरो रहता तो तब हो सकता था अपरिभाषित, मगर एक का उल्टा एक करेंगे, आप कैसे करके भी कान पकड़िए तो कान ही ना पकड़ाएगा, ऐसा थोड़े है कि कान नहीं पकड़ेगा। ठीक, अगर हम एक का उल्टा करेंगे तो एक का किसी भी तरह से आप उल्टा कीजिएगा तो सर एक का तो एक ही होगा, क्या होगा, एक का तो एक ही होगा। इसीलिए आपको क्या लिखना है, वन का क्या लिखना, वन। आपको इतना समझ में आ गया, दो ठो आपको पैराग्राफ, आपको इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बोल दीजिए तो यस, हमको समझ में आ गया। क्या करना आप लोग को नोट कर ले, क्या करना आपको थोड़ा नोट कर लेना है, क्या करना आपको जितना अभी आपको बताए ये क्या करना आपको नोट कर ले। दो ठो बताए कितना, साइन और कोसेक। आपको जब भी करना उल्टा कर देना, साइन का पूछे तो कोसेक का बता देना, कोसेक का पूछे तो आप उल्टा करके भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। हमको सिर्फ अगर आप इसको याद कर लेते हैं, साइन कितना, साइन साइन का मान कर याद कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन तो हल, आपको आसानी से क्वेश्चन, अगर आप इसको बना लेते हैं तो बाबू इसको याद करने का कोई झंझट नहीं, आप सिर्फ उल्टा कर सकते हैं। आपको सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन आपको अच्छा नहीं, किसमें, माइंड में कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, गुना भागा आपको क्या करना, सबसे कंट्रोल आपको क्या करना, कैलकुलेशन पर आपको सबसे अधिक ध्यान देने। कैलकुलेशन अगर आपका गलत हो जाएगा तो आप क्वेश्चन नहीं बनेगी, इसीलिए आपको बोले थे, हम भी जब 10th में पढ़ते थे ना, कैलकुलेशन मेरा बहुत ही गड़बड़ था। क्या बोले बाबू, कैलकुलेशन मेरा था ना बहुत ही गड़बड़ था, मगर बहुत कंट्रोल से हम क्या किए, सुधार ले, कैलकुलेशन क्या किए, सुधार ले। इसीलिए आपको बोले कैलकुलेशन पे आपको अच्छा से ध्यान देना है, कितना, 3 ठो चीज पे आपको अच्छा से ध्यान देना है, कैलकुलेशन पे आपको अच्छा से ध्यान देना। क्या कहते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आपको क्या करेंगे, इससे आपको कितना, दो ठो क्या करें, दो ठो, उसके बाद और क्या, 10 का बच गया, किसका बच गया बाबू, यहाँ बता देता आपको, किसका, 10 क्या का 10 क्या किसका बच गया, 10 का क्या था, 10 का उल्टा क्या था, कोट, किसका, 10 का क्या था, कोट। उसके बाद क्या, सेक, क्या था, कोस, कोस का क्या था, कोस, COS, क्या था, कोस का क्या था, सेक। इसका बच गया बाबू दो ठो। क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे, दो ठो इसको अच्छा से आपको प्रूफ करके आपको, अगर बाय मिस्टेक आपको अगर ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या आपको दूसरा भी ट्रिक जानते बाबू, दूसरा भी ट्रिक जानते हैं, दूसरा ट्रिक से भी आपको क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा ट्रिक के भी माध्यम से बता देंगे। बाय मिस्टेक अगर आप किसी स्टूडेंट बच्चा को अगर ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आता तब आपको क्या करें, दूसरा ट्रिक से भी आपको बता देंगे। नहीं तो उसे आपको रटिएगा तो कभी भी आपको तो नहीं हो पाएगा। रटने वाला बाबू रट रट के कभी भी याद नहीं, कैसे में क्या दिमाग आपका दिमाग आपका रट्टू तरह हो जाएगा। रट आपको क्या करना, थोड़ा ही पढ़ना, ऐसा कि नहीं सर पूरा एक ही दिन में बुक खत्म कर दे, ऐसा नहीं। आपको क्या करना, मानिए हम 5 ठो एक दिन में 5 ठो क्वेश्चन बनाए, आपको क्या, मानिए हम 2 ठो क्वेश्चन हम समझ, कितना, 2 ठो क्वेश्चन हम समझ गए, 2 ही क्वेश्चन समझ गए तो मानिए बहुत है। ऐसा कि नहीं पांचों के पांचों समझ सकते हैं, ऐसा नहीं पांचों के पांचों समझ सकते, मतलब जितना आपको 2 ही को पढ़ना अच्छा सबको, ऐसा नहीं 100 क्वेश्चन बना लिए फिर इधर बनता है 5 ठो क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना। आपको 2 ही को क्वेश्चन समझ में आता है, 2 ही को क्वेश्चन का आपको अच्छा से क्या करना, क्लियर, एक दिन में 2 ही को होता है, 2 ही को क्वेश्चन का क्लियर। कैसा नहीं हम पढ़ लेते अनेक क्वेश्चन फिर बाद में बनता नहीं। आपको जितना हो सके 5-10 जितना क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा क्या करना, आपको क्लियर करते रहिए, क्लियर करते जो क्या करना, आपको 2-3 रोज पे क्या करना, आपको रिवाइज करते देना। ऐसे में क्या कीजिए, आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो बाबू हम भी अगर नहीं रिवाइज करेंगे तो क्या हम भी भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। मैथ रिवाइज का प्रैक्टिस का चीज़ है बाबू, जितना रिवाइज कीजिएगा आप उसमें उतना बेहतर अंक प्राप्त कर सकते, कितना उससे बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाबू।